चांदनी की बहन सड़क पे उतरी है, इनके पापा, इनकी मम्मी। अरे तुम्हारे लोगों की जमीन मर गई क्या? अंदर नहीं, पीड़ा नहीं, दर्द नहीं है? आज आखिर बेटी को न्याय दिलाने में इतनी नाकामी क्यों? किस बात की नाकामी? वो जुडिशियल जज दरिंदा आज खुलेआम घूम रहा है और हम लोगों को धमकी पे धमकी मिल रहा है। क्यों क्यों सरकार आज चुप बैठी है? शासन बिहार की हिजड़ा हो चुकी है, हिजड़ा हो गई है। बिल्कुल। ये माँ, ये बहन, ये बुआ डे 1 से देखिए ना, हाथ में तीज का सारा कुछ है, कल तीज की है और आज कहीं ना कहीं इनका हिम्मत टूट रहा है, लेकिन इनकी बहनों ने ठाना हुआ है कि नहीं, इंसाफ नहीं, तब तक मर जाएंगे, लेकिन इंसाफ लेकर रहेंगे। आज ये आंसू आपको दिख रहा होगा, ये आंसू कुछ दिन बाद आप ही पर कहर बनकर बरसेगा। आज बहन चांदनी के न्याय के लिए महिलाएं रोड पर उतर गई है कि न्याय दो, न्याय दो। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं न्याय के लिए आवाज लग रही है, महिलाएं रोड पर है और बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या लगता है जो भारत देश में महिलाओं को सबसे ऊपर रखा गया है, उस महिलाओं को अब धरना करने पर उतारू होना पड़ेगा, पैदल मार्च करना पड़ जाएगा? बिल्कुल, क्या करें जब निकम्मी सरकार नींद में सो जाएंगी और अपनी निकम्मी प्रशासन अपनी वर्दी का रौब इन लोगों पे दिखाएगी, तब तो हम लोगों को उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो लड़ाई लड़नी है। हर रोज बेटियां नंगी होगी भारत में, हर रोज बेटियां को गोली मार दिया जाएगा, मर्डर कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं सुनेगा। अगर हमारे पास पैसा है तो हम आपका भी मर्डर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो वही चल रहा है। अभी जंगल राज नहीं, अभी महा जंगल राज आ गई है। चलते चलते बात करते हैं। बेटी जो है सो बलि चढ़ रही है। आए दिन हर घर से चांदनी एक पीड़ित बन के निकलती है। अब बताइए बेटी महिला कहाँ सुरक्षित है? किस सुरक्षा की बात करते हैं? कहाँ पे बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर पे महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, बेटी की बातें होती है, लेकिन आप जानते हैं कि धरातल पे कितनी चीजें हो रही है। आम आदमी पर एक छोटा सा केस होता है तो पुलिस घसीट कर ले जाती है, लेकिन आज एक जज पर संगीन धाराएं लग गई, लेकिन जज अरेस्ट नहीं हुआ। नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वर्दी में अभी उतनी ताकत नहीं है। वो अपने वर्दी को उन बड़े लोगों के पीछे गुलामी करने के वर्दियों का रौब सिर्फ मिडिल क्लास लोगों पर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि चांदनी की बहन सड़क पे उतरी है, इनके पापा, इनकी मम्मी। अरे तुम्हारे लोगों की जमीन मर गई क्या? अंदर नहीं, पीड़ा नहीं, दर्द नहीं है? आज आखिर बेटी को न्याय दिलाने में इतनी नाकामी क्यों? किस बात की नाकामी? वो जुडिशियल जज दरिंदा आज खुलेआम घूम रहा है और हम लोगों को धमकी पे धमकी मिल रहा है। क्यों क्यों सरकार आज चुप बैठी है? मुझे न्याय चाहिए, न्याय। और जब तक हमारी चांदनी को न्याय नहीं मिलेगी ना, तब तक हम लोग हर सांस तक लड़ते रहेंगे। आज चांदनी की बहन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, जिसकी वजह से आज जज अरेस्ट नहीं हुआ। आज अगर आप MP होती और आपकी बच्चिया के साथ ऐसा हो जाता तब तो पूरा पुलिस प्रशासन आपके पास होता। प्रशासन नहीं, वो उठा के जज को ले जाता, जज का तो पता नहीं चलता। हम न्यायपालिका पे विश्वास किए, कानून व्यवस्था पे अपना विश्वास जता, इसी का हम सजा भोग रहे हैं। अभी प्रतीक फरार है, हम एक हेलमेट नहीं पहने तो चालान कट जाता है, और एक जज दहेज हत्या करके भाग गया है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना न्यायपालिका। न्यायपालिका कहाँ सो रही है? अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। न्यायपालिका से गुहार है कि न्यायपालिका पे कलंक है। जज दूसरे को क्या सजा देगा? ये दूसरे बेटी का बेटा क्या समझेगा जो अपनी ही बेटी, अपनी ही बीवी को मार दिया है? प्लीज उस पर कार्रवाई कीजिए, मेरा गुहार है सर, आपसे कार्रवाई कीजिए। ऐसा लोग न्यायपालिका में उच्च पद के लायक नहीं है, गरिमा मई पद के लायक नहीं है। आज शर्म आनी चाहिए कानून व्यवस्था पर। एक बहन रो रो कर बिलक बिलक कर गुहार लगा रही है कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, हम गरीब हैं। अगर इनके पास पैसा होता तो अभी तक न्याय मिल गया होता। क्या पूछताछ तक नहीं हुआ? सुपरविजन शुरू नहीं हुआ? क्यों शुरू नहीं हुआ? देखिए ये आज प्रतिकार मार्च निकाले हैं। क्या लगता है गरीब बच्ची को न्याय मिल पाएगा? बिहार में हर दिन एक मर्डर, हर दिन एक रेप, हर दिन किडनैपिंग होती रहती है। क्या लगता है इस गरीब बच्ची को न्याय मिल पाएगा? ये किसी सांसद, किसी MP की बेटी नहीं है, ये गरीब की बच्चा है। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, और न्याय दिलाने के लिए ना हम लोग खड़े हैं। प्रेशर इसी से बनेगा, और नहीं बनेगा तो हम लोग मजबूरी है रोड पे उतरेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी। मेरा सब इन लोगों का कहना है कि वहाँ मेरी बहन का सबूत पड़ा हुआ है। घर में घुसेंगे, वहीं रहेंगे, उनका घर पे घुसेंगे, हम लोग घर को तोड़ेंगे अगर ताला लगा होगा। अगर कोई आदमी होगा तो हम लोग बैठ के बात करेंगे कि हमको सबूत इकट्ठा करना है। और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे।
आज बेटी के न्याय के लिए महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं। जिस महिला को महिला सशक्तिकरण का नाम दिया गया, महिलाओं की सम्मान की बात बड़े बड़े नेता केंद्र में बैठकर करते हैं, राज्य कैबिनेट में बैठकर करते हैं, लेकिन बेटियों के न्याय के लिए बेटियों को धरना पर बैठना पड़ता है, प्रतिकार मार्च निकालना पड़ता है। बहुत शर्म की बात है कि इस बिहार में हर एक दिन, हर एक घंटा एक बेटी का रेप होता है, एक बेटी का मर्डर होता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। आज ये सांसद MP की बेटी होती तो आज पूरा कैबिनेट, पूरा पुलिस प्रशासन इनके घर पर होता और उस जज को घसीट कर ले जाता जेल में, लेकिन आज जज खुला घूम रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूँगी, एक बेटी की जान गई है और ये बहुत शर्मसार करने, आप जैसे अभी आपने एक शब्द यूज़ किया रेप, बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन जिस बहनों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, जो इस कैमरे के अंदर शायद ये वीडियो देख रही हो, उनकी मैं समझ सकती हूँ उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो किस तरह से इस चीज़ को लेती होंगी। और हर दिन रेप तो उनका एक दिन हुआ हो, उनके साथ जो दुष्कर्म एक दिन हुआ हो, लेकिन वो हर दिन मरती है इस समाज के तानों से, नज़रों से। बात करते हैं अब चांदनी हत्याकांड की। चांदनी ने जो चीज़ें देखी हैं, मतलब अपने 1 साल में शादी के बाद, उसके अंदर कितनी तकलीफ छिपी थी, मैं इनके परिवार के ज़रिए जान पाई हूँ। आज परिवार कहीं ना कहीं इस आस में है कि परिवार वाले को न्याय मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा चीज़ों को कन्वर्ट किया जाएगा, चीज़ें बदल दी जा सकती हैं, और चीज़ें जैसे जैसे बदलेंगी आप समझ सकते हैं केस कमज़ोर होगा। आपको मैं याद दिला दूँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरा भारत साथ में था, पूरा विश्व साथ में था, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। आज भी लोग कई NGOs हैं जो उनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ है इंसाफ? तो क्या इस केस को भी दब जाना चाहिए? इसीलिए लोग सड़कों पे उतरकर इस तरह से अपना गुस्सा, आक्रोश दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हो चुकी हैं अब वो दोबारा से ना हो, वो यहीं पे रुक जाए। एक चांदनी गई, अब दूसरी चांदनी ना जन्म ले। इस घटना पे इतनी कड़ी और भी माँ जी हैं, क्या लगता है मम्मी, ये सरकार, ये पुलिस प्रशासन चांदनी बहन को न्याय दिला पाएगी? पता नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, सब सोया हुआ है। आज देख सकते हैं एक माँ रोती बिलखती दिख रही है आपको, ये गुहार लगा रही है उस सरकार से जो सरकार AC में बैठकर सिर्फ वीडियो देखती है, वीडियो पर एक्शन नहीं लेती है। वो पुलिस प्रशासन जो गरीब को 2 मिनट में घसीट कर थाने में ले जाती है, लेकिन अगर आपके पास पावर है, पैसा है, अमीर है, तो आपको नहीं ले जाएगी, आपको अंडरग्राउंड भी कर देगी और कहेगी कि मिल भी नहीं रहा है, कहीं लापता हो गया। आपको मैं बता दूं, अभी तो ये इतना बोल भी पाई ना, थोड़ी देर पहले इनके पास एक कैमरा और माइक पहुंची, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकला। इन्होंने बस ऐसे कर दिया कि नहीं बोल सकती, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनका हिम्मत टूट रहा है। लेकिन इनकी बहनों ने ठाना हुआ है कि नहीं, इंसाफ नहीं, तब तक मर जाएंगे, लेकिन इंसाफ लेकर रहेंगे। आज ये आंसू आपको दिख रहा होगा, ये आंसू कुछ दिन बाद आप ही पर कहर बनकर बरसेगा। और तो देखिए, रूपम जी हैं, हमेशा गरीबों के न्याय की बात की है और खड़ी रही है। क्या लगता है बेटी को न्याय मिल पाएगा? मैं तो मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि बस चुप रहो, बोलना ही नहीं चाहती, चुप रहो और बस तमाशा देखो कि बिहार में आज एक नहीं अनेक बेटियां बार बार चिल्ला रही हैं, चीख रही है, पूरा परिवार आज रोड पे खड़े हैं। मैं इस मामले में कुछ दिन साइलेंट हो गई, देखना चाहती थी क्या है क्या नहीं। अभी भी कुछ दिन फिर से मैं साइलेंट रहूंगी, ये नहीं कि मैं फिर से वायलेंट होंगी, नहीं, साइलेंट रहना अभी सबसे बड़ा क्लू होगा हमारे लिए, जस्ट बिकॉज कि देखना चाहती हूँ कि अन्याय कहाँ तक आगे है और न्याय कहाँ तक पीछे है। यानी अगर सरकार, अगर ये किसी मंत्री या विधायक की बेटी होती तो तुरंत न्याय मिलता, गरीब की बच्चा न्याय नहीं मिला। बेसहारा, गरीब नहीं, अगर गरीब होता तो जज नहीं उतारता, ये बेसहारा लोग हैं। बेसहारा का सहारा कौन बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए हैं वो? कहाँ आज ललन बाबू या तेजस्वी यादव सब कहाँ सोए हुए हैं? क्या उनके घर में बेटियां नहीं? अभी तेजस्वी यादव की भी बेटी हुई है ना। अरे आप शर्म कीजिए तेजस्वी यादव जी की एक बेटी जिसका पति जज था वो इस तरीके का काम किया और आप लोग कुछ नहीं है। आप लोग सरकार में, आप भी चाहो तो ईट से ईट हिला दोगे, क्योंकि नोबडी अबव द लॉ। जुडिशरी में जज साहब हो, जस्टिस हो या फिर CM हो या PM हो, नोबडी अबव द लॉ। और मैं ज़्यादा वक्तव्य देना सही नहीं समझती, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने तरीके से देखा है और देख रही हूँ,
बाकी वक्त आने पे सब दिखाऊंगी। हर रोज आज एक चांदनी बेटी गई है, हर रोज हजारों चांदनी बेटी का मर्डर रेप होता है इस बिहार में, लेकिन हमें खुद सशक्त होना होगा। हम दूसरों पे आश्रय जब तक रहेंगे कुछ यानी नहीं होगा। अब न पुलिस प्रशासन पर भरोसा करना है न सरकार पर। मैं पहले से बोलती रही हूँ, पुलिस प्रशासन बिहार की हिजड़ा हो चुकी है, हिजड़ा हो गई है। बिल्कुल। यानी ये माँ और ये लिया है। बहन, ये बुआ डे 1 से देखिए ना, हाथ में तीज का सारा कुछ है, कल तीज की है और आज यहाँ पे हैं। धरना पड़ा। सोच समझ सकते हैं आप। अभी मैं अपने पढ़ाई में बिजी थी, बहुत सारा काम भी है उसमें बिजी थी, कुछ साइलेंट भी थी इस केस को लेकर फिलहाल। लेकिन मुझे लगा कि जब प्रतिकार मार्च निकल रहा है, जब इनका कॉल गया तो मैं कही नहीं, मैं जाऊंगी। एक कॉल पर आई हूँ, ये नहीं कि 5-6 कॉल करना पड़ा, नहीं, एक कॉल पर आई हूँ। और इसलिए क्योंकि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ती हूँ और न्याय के साथ रहती हूँ और बेसहारा का सहारा बनूंगी। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ।